नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं एक एनटीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पूंछ पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। वे स्कूली बच्चों से भी मिले, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि सब जल्दी से ही ठीक हो जाएगा। आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई करिए, खूब खेलिए और स्कूल में बहुत सारे दोस्त भी बनाइए। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि ये बड़ी त्रासदी है, बहुत से लोगों की जान गई और उन्हें काफी नुकसान हुआ है। मैंने उनसे बात की है, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की है। उन्होंने मुझे कहा कि वे कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं और मैं उन्हें जरूर उठाऊंगा। राहुल ने इस दौरे के बारे में अपने एक्स पर पोस्ट भी किया, आप देखिए। मेरे पापा की डेथ को 16 इयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। आपके यहाँ से यहाँ आपके भी लगा था? पूरा घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया हुआ है। आप कहाँ थे जब ये हो रहा? हम नीचे अंदर ही थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। ये तो कोई वाला है, उधर भी लगा हुआ है। सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर। यहाँ तो हमें पूछने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। किधर उतर ये वाला हुआ, ये वाला थर्ड वाला ये हुआ, ये पास में सही 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बची हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर मुसीबत में फंसे मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह पब्लिक और प्रोग्रामों से दूर हैं। 20 मई को इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक में भी वह मौजूद नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस ने शाह को गुमशुदा बताते हुए शहर में पोस्टर लगाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर मुसीबत में फंसे मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह पब्लिक और प्रोग्रामों से दूर हैं। 20 मई को इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक से भी वे दूर रहे। ऐसे में कांग्रेस ने शाह को गुमशुदा बताते हुए शहर में पोस्टर लगाया है। मंत्री को ढूंढ कर लाने वाले को 11,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम शुक्रवार को इंदौर के मानपुर पहुंची। एसआईटी ने मानपुर थाने पहुंचकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की, साथ ही थाने में रखे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, शिकायतें और घटनास्थल के वीडियो फुटेज भी अपने कब्जे में लिए। मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू तहसील के रायकुंड गांव में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। एसआईटी ने इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद लोगों के बयान को भी दर्ज किया है। वहीं 23 मई को शाह ने वीडियो जारी कर तीसरी बार माफी भी मांगी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट होने वाला है। 30 मई को 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड होगी। इतिहास में पहली बार होगा जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए में ग्रेजुएट होंगी। ये भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा देने की अनुमति देने का आदेश दिया था। इसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने महिलाओं को आवेदन करने की अनुमति दे दी थी। 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ था। इसमें कुछ महिला कैडेट्स ने शुक्रवार को एनडीए में अपनी 3 साल के सफर के बारे में अनुभव साझा किया। हरसिमरन कौर ने बताया कि अब वह इंडियन नेवी एकेडमी में शामिल होंगी। उन्होंने कहा, महिला कैडेट्स के पहले बैच से होने के नाते हमें जूनियर कैडेट्स के लिए हाई स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। मैं एक ऐसा बेंचमार्क सेट करना चाहती हूँ जिसे फॉलो किया जा सके। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरह देश में अब तक कोरोना के कुल 312 एक्टिव केसेस पाए गए हैं।
2 की मौत भी हो चुकी है। इधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी भी जारी किया है। सरकार ने सभी अस्पतालों को से कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था रखें। दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि हर पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लोकनायक अस्पताल भेजा जाए। सभी स्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट पोर्टल पर डेली अपलोड करनी होगी। ये एडवाइजरी ऐसे समय पर जारी की गई है जब पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर पर लंबी चोटी, सिर पर सफेद कुर्ता पजामा, कंधे पर लहराता हुआ गमछा, हंसते हुए नरभक्षी राम निरंजन उर्फ राजा कलंदर जेल जाते वक्त गाड़ी में बैठा। उसके चेहरे पर ना सिकन थी ना पछतावा, वह बस पुलिस कर्मियों से हंसते हुए बातचीत करता नजर आया। लखनऊ कोर्ट ने शुक्रवार को रायबरेली के रहने वाले मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या के मामले में कलंदर और उसके साले दक्ष राज को उम्र कैद की सजा सुनाई। कलंदर ने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा तो उल्टे खिलखिलाकर हंसने लगा। जेल जाते वक्त कलंदर और दक्षराज हंसी ठिठोली करते भी दिखाई दिए। कलंदर और दक्षराज को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ जेल ले जाया गया, जहां से उन्हें उन्नाव जेल शिफ्ट किया जाएगा। राज कलंदर ने 14 से ज्यादा हत्याओं की बात कबूली। वह हत्या के बाद 100 के टुकड़े टुकड़े कर देता था, मांस खा जाता था और खोपड़ी से भेजा निकालकर उसे उबालकर सूप बनाकर पीता था। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच करने वाले जांच अधिकारी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। शुक्रवार को उनकी मानसा कोर्ट में पेशी थी, लेकिन इसी दिन बीमारी से उनकी निधन की खबर आई। उन्हें लुधियाना के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख जुलाई महीने में तय कर दी थी। बता दें कि 29 मई 2022 को मनसा के जवाहर के में सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। उस वक्त सब इंस्पेक्टर अंग्रेज सिंह मानसा के थाना सिटी 1 के इंचार्ज थे। हालांकि जांच शुरू करने के बाद बीमार होने पर वह रिटायर हो गए थे। उनके बेटा भी पंजाब पुलिस में है। इसी बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे राहुल सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। मूसेवाला की हत्या की साजिश में लॉरेंस गैंग के भांजे सचिन थापन को इसी ने फेक पासपोर्ट बनाकर दिया था, जिसके बाद वह अजरबैजान भाग निकला था। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के इंडस्ट्रियल एरिया अच्युतपुरम में इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर खुला हुआ है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 मास्टरमाइंड भी हैं। पुलिस ने कहा कि कॉल सेंटर ऑपरेट करने वालों ने पिछले 2 साल में करीब 600 करोड़ की धोखेबाजी की है। ज्यादातर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। शुक्रवार को अनकापल्ली डीएसपी विष्णु स्वरूप ने कहा कि 22 मई को लोकल रेवेन्यू ऑफिसर और गुप्त सूचना के आधार पर 3 जगहों पर रेड मारी गई थी। मौके पर 3 लाख कैश, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस, लग्जरी कार और दूसरा सामान भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इन जगहों पर कंप्लीट कॉल सेंटर ऑपरेट किया जा रहा था। इमेजिंग सपोर्ट और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल भारत में आईफोन बनाएगा। CNN की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आईफोन के प्रोडक्ट्स से कंपनी को काफी फायदा होगा, इसलिए कंपनी किसी भी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी। मामले से जुड़े एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एप्पल प्रशासन के किसी भी दबाव के बावजूद कंपनी मुनाफे को तवज्जो देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी भारत में उपलब्ध टैलेंट और यहाँ बिजनेस के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में ही होनी चाहिए। उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक को बता दिया है कि यदि एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। पिछले वित्त वर्ष 2023 से 24 में आरबीआई ने सरकार को 2.10 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी ये पिछले साल की तुलना में 28% ज्यादा है। सरप्लस का ये ट्रांसफर FY25 के लिए
सरप्लस का ये ट्रांसफर FY25 के लिए, लेकिन यह FY26 के लिए सरकार के अकाउंट में दिखाई देगा। सरप्लस की घोषणा RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 616वीं मीटिंग में की गई। RBI की आय और व्यय के बीच के अंतर को सरप्लस कहते हैं। RBI रिजर्व के लिए प्रोविजन और रिटेंड और अर्निंग के बाद सरप्लस को सरकार को ट्रांसफर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अनुसार ये ट्रांसफर होता है। एक्टर मुकुल देव का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनके निधन का कारण अब तक सामने नहीं आया है। मुकुल देव सिंह पंजाबी और साउथ फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन जगत में भी सक्रिय थे। मुकुल देव एक्टर राहुल देव के छोटे भाई थे। राहुल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि बीती रात नई दिल्ली में उनके भाई मुकुल देव ने अंतिम सांस ली। मुकुल की एक बेटी है जिसका नाम सिया देव है। मुकुल देव का अंतिम संस्कार 24 मई शनिवार शाम 5 बजे दयानंद धाम में किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से अलग होने के बाद साइनिंग अमाउंट लौटाया है। एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, परेश रावल ने 11 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट 15% सालाना ब्याज के साथ वापस कर दिया है। साथ ही उन्होंने थोड़ा और पैसा भी दिया है क्योंकि वह इस फिल्म से हट गए। परेश रावल को टर्म शीट के अनुसार 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए गए थे। उनकी कुल फीस 15 करोड़ रुपए तय हुई थी। टर्म शीट में यह भी लिखा था कि परेश रावल को बाकी 14.89 करोड़ रुपए फिल्म की रिलीज के 1 महीने बाद ही मिलेंगे। परेश रावल को इस शर्त पर आपत्ति थी। बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। ऋषभ पंत उप कप्तान चुने गए हैं। BCCI ने इस शनिवार को मुंबई में हुई मीटिंग में इसका ऐलान किया है। साथ ही इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा भी कर दी गई है। 20 जून से शुरू हो रहे इस इंग्लैंड दौरे में भारत को 5 टेस्ट खेलने का मौका मिलेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद टीम में साई सुदर्शन और करुण नायर को जगह मिली है। वहीं शार्दुल ठाकुर की भी टीम में वापसी हुई है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल मीट 2025 में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में 84.14 मीटर भाला फेंका। जर्मनी के जूलियन वेबर 86.12 मीटर के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। ग्रेनेडा के पीटर सैंडरसन 83.24 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर है। 27 साल के नीरज पोलैंड के चोरोजो में आयोजित इवेंट के आखिरी राउंड तक तीसरे स्थान पर थे। उन्होंने अपने दूसरे और पांचवें प्रयास में 81.28 मीटर और 81.80 मीटर का स्कोर किया। उनके अन्य 3 प्रयास फाउल रहे। पंजाब सरकार की शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों में तेलुगु भाषा पढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस आदेश के आते ही इस पर गहरी बहस शुरू हो गई है। आदेश के तहत 26 मई से 5 जून 2025 तक 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भारतीय भाषा समर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें इन्हें तेलुगु भाषा की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। सरकारी आदेश के पीछे एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन को आधार बताया गया है, लेकिन राज्य में शिक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिक्षक संगठन और विशेषज्ञ इस प्रयोग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 2024 के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर लिस्ट चेक करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 574 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इसमें 510 मेल कैंडिडेट्स और 64 फीमेल कैंडिडेट्स को भी सिलेक्ट किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मीन्स पेपर 2 के फाइनल स्कोर जारी कर दिए हैं। पेपर 2A बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर जबकि पेपर 2B बैचलर्स ऑफ प्लानिंग के लिए लिया गया था। जो कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट jeemeans.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि JEE मीन्स सेशन 2 पेपर 2A और 2B की परीक्षा 9 अप्रैल को एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की गई थी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल। राजधानी के कई इलाकों में ओजोन का स्तर सामान्य से 2 गुना तक पहुंच गया है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्था सफर की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आसपास के इलाकों में हवा में ओजोन का स्तर 239 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया।
मानकों के तहत हवा में इसका स्तर अधिकतम 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ समय पहले तक गर्मियों के मौसम में ही ओजोन के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाती थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में अब ये पूरे साल की सामान्य समस्या बन गई है। हवा में ओजोन की मात्रा ज्यादा होने से हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, वहीं से दिल की बीमारी का भी खतरा बढ़ता है। याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया जा चुका है। माना जा रहा है कि यह नेपाल का पहला और एशिया का पहला ऐसा ग्लेशियर है जो मृत हो चुका है। हिंदूकुश हिमालय की 3500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला में स्थित याला ग्लेशियर अब जलवायु परिवर्तन के भयावह प्रभाव का जीवंत उदाहरण बन चुका है। यह क्षेत्र का ऐसा दुर्लभ ग्लेशियर है जिसकी बीते 10 वर्षों से निरंतर निगरानी की जा रही है। ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल गाला ग्लेशियर इस बात का प्रमाण है कि हिमालय क्रायोस्फीयर किस तरह तेजी से पिघल रही है। क्रायोस्फीयर पृथ्वी की प्रणाली का वह घटक होता है जिसमें जमे हुए पानी जैसे ग्लेशियर, बर्फ की चादरें और परमाफ्रॉस्ट शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी के चलते दुनिया भर में जंगल में आग लगने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग ने भीषण तबाही मचाई है। वहीं दक्षिण कोरिया में जंगलों में लगी आग में लगभग 18 लोगों की मौत हो गई है। इस आग ने लगभग 27,000 से अधिक लोगों को बेघर कर दिया है। इसी तरह भारत में उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित सिटोली में जंगलों में आग लगी, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। साइंस डायरेक्टर में छपी एक रिसर्च के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते पिछले 2 दशकों में जंगलों की आग लगने की घटनाओं में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई। सैम एल्टमैन के OpenAI द्वारा एप्पल के एक्स डिजाइनर जॉनी ईव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर स्टार्टअप IO के अधिग्रहण के बाद दोनों कंपनियों द्वारा डेवलप किए जा रहे AI डिवाइस के बारे में जानकारी सामने आई। एक इंडस्ट्री एनालिस्ट के मुताबिक ये डिवाइस प्रोटोटाइप फेज में है और उसका आकार ह्यूमन के फेल हुए AI पिन से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये iPod सफल जितना एलिगेंट हो सकता है। डिवाइस का मास प्रोडक्शन 2027 में होगा, जबकि इसका असेंबली और शिपिंग चीन के बाहर हो सकता है ताकि जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।